इंडिया ने बहुत सारे राज्यों को देखा है, हर एक ने अपना निशान छोड़ा है इतिहास और संस्कृति पर। मौर्यों से लेकर गुप्तों तक और चोलों से लेकर राजपूतों तक यह देश अलग अलग राजवंशों का मेल रहा है, लेकिन इन सब में मुगल बहुत महत्वपूर्ण थे। उनका राज जो 16वीं सदी में शुरू हुआ, एक सुनहरा दौर लेकर आया समृद्धि, कला और वास्तुकला का। बाबर से शुरू होकर औरंगजेब तक मुगल बादशाहों ने इंडियन उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी। 1500 से 1700 तक वो अमीर थे, ताकतवर थे और कला में माहिर थे। मुगल साम्राज्य अपनी शानो शौकत और भव्यता के लिए जाना जाता था। उनके दरबार कवियों, कलाकारों और विद्वानों से भरे होते थे और उनके शहर शानदार महलों, मस्जिदों और बगीचों से सजे होते थे। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक उनकी वास्तुकला की प्रतिभा का प्रमाण है। आज भी उनका प्रभाव दिखता है। आधुनिक भारतीय वास्तुकला, खाना, भाषा और कपड़े भी मुगल संस्कृति की छाप दिखाते हैं। मुगल काल के दौरान फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण एक अनोखा सांस्कृतिक मेल बना, जिसकी गूंज आज के भारत में भी सुनाई देती है। लेकिन क्या हो अगर वो कभी गए ही नहीं होते? सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां मुगल साम्राज्य का कभी पतन नहीं हुआ, जहां उनका प्रभाव भारतीय इतिहास को आकार देता रहा। आज भारत कितना अलग होता। क्या उपमहाद्वीप पर वही औपनिवेशिक आक्रमण होते या मुगल उन्हें रोक देते? क्या हो अगर वो ताकतवर ही रहते? चलो उस विचार को देखते हैं। एक भविष्य के भारत की कल्पना करो, जहां मुगल कला आधुनिक तकनीक के साथ मिलती है। ऐसे शहरों की तस्वीर बनाओ जिनमें मुगल शैली के गगनचुंबी इमारतें हों, जो उन्नत तो हों पर मुगल डिजाइन की नजाकत भी रखते हों। संभावनाएं अनंत हैं और मुगलों की विरासत हमारी कल्पनाओं को प्रेरित और मोहित करती रहती है। 3 मुगल बादशाह बहुत मशहूर थे। अकबर, शाहजहां और औरंगजेब मुगल साम्राज्य के इतिहास के सबसे ज्यादा जाने माने लोगों में से हैं। हर एक ने उपमहाद्वीप पर अपनी अलग छाप छोड़ी। अकबर, जिन्होंने 1565 से 1605 तक राज किया, अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाने जाते थे। उन्होंने मुगल साम्राज्य का काफी विस्तार किया, उत्तर और मध्य भारत के विशाल क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। उनके सैन्य अभियान रणनीतिक प्रतिभा और दृढ़ संकल्प से भरे थे। लेकिन अकबर सिर्फ एक विजेता नहीं थे, वे अपने विविध साम्राज्य में एकता और समावेशिता के महत्व को समझते थे। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को बढ़ावा दिया, अलग अलग धर्मों के नेताओं के साथ बातचीत की और दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म भी बनाया, जो विभिन्न धर्मों के तत्वों को मिलाने की कोशिश करता था। शाहजहां, अकबर के पोते, ने 1628 से 1658 तक राज किया। वे शायद अपनी वास्तुकला की उपलब्धियों के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध ताजमहल है। अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बना यह शानदार मकबरा मुगल काल की भव्यता और कलात्मक उत्कृष्टता का प्रमाण है। ताजमहल सिर्फ प्यार का प्रतीक नहीं है, बल्कि मुगल वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति भी है। इसका जटिल संगमरमर का काम, राजसी गुंबद और खूबसूरत बगीचे मुगल कला और शिल्प कौशल के चरम को दर्शाते हैं। शाहजहां के शासनकाल में मुगल संस्कृति, कला और वास्तुकला का विकास हुआ। औरंगजेब, जिन्होंने 16 से 17 तक राज किया, महत्वपूर्ण मुगल बादशाहों में आखिरी थे। उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े क्षेत्रफल तक पहुंच गया, जो दक्षिण में दक्कन से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश तक फैला हुआ था। उनके सैन्य अभियान निरंतर चलते रहे और वे लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को मुगल नियंत्रण में लाने में कामयाब रहे। हालांकि औरंगजेब का शासनकाल धार्मिक असहिष्णुता और इस्लामी रूढ़िवादिता के सख्त पालन के लिए भी जाना जाता है। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत उन्होंने गैर मुस्लिमों पर भारी कर लगाए और कई हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया, जिससे व्यापक असंतोष और विद्रोह हुआ। उनकी नीतियों ने विभाजन के बीज बोए और अंततः साम्राज्य को कमजोर कर दिया, जिससे इसके पतन का मार्ग प्रशस्त हुआ। अकबर, शाहजहां और औरंगजेब की विरासतें जटिल और बहुआयामी हैं। जहां अकबर को उनकी समावेशी नीतियों और प्रशासनिक सुधारों के लिए याद किया जाता है, वहीं शाहजहां को कला और वास्तुकला में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। दूसरी ओर औरंगजेब एक अधिक विवादास्पद व्यक्ति है, जो अपने विस्तारवादी उत्साह और धार्मिक रूढ़िवादिता के लिए जाने जाते हैं। कुल मिलाकर उनके शासनकाल मुगल साम्राज्य के चरमोत्कर्ष और अंतिम पतन को दर्शाते हैं। एक ऐसा दौर जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया।
क्या होता अगर औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह बादशाह बनते? दारा शिकोह को पढ़ना लिखना और अलग अलग धर्म बहुत पसंद थे। वो मुगल साम्राज्य को और भी ज्यादा सहिष्णु और शांत बना सकते थे। एक ऐसे मुगल साम्राज्य की कल्पना करो जहां सब लोग मिलजुल कर रहते हों। दारा शिकोह के नीचे साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों के पास और भी ज्यादा ताकत हो सकती थी। स्थानीय नेता हिंदू और मुस्लिम दोनों मुगलों के साथ मिलकर काम कर सकते थे। यह दूसरे देशों के लिए एक बढ़िया उदाहरण हो सकता था कि कैसे ताकत बांटनी है और लड़ाई से बचना है। मुगल सिर्फ लड़ाई के बारे में नहीं थे, उन्हें कला और सीखना बहुत पसंद था। दिल्ली और लाहौर में अद्भुत पुस्तकालयों की कल्पना करो जो दुनिया भर की किताबों से भरे हों। कल्पना करो कि कलाकार भारत, फारस और चीन के विचारों का उपयोग करके सुंदर चीजें बना रहे हैं। मुगल व्यापार में अच्छे थे। वे बहुत सारा खाना उगाते थे और दूसरे देशों के साथ व्यापार करते थे। उन्हें नई तकनीक भी पसंद थी। कल्पना करो कि मुगल जहाज अमेरिका और पूर्वी एशिया तक जा रहे हैं। मुगलों को इमारतें बनाना बहुत पसंद था। ताजमहल से भी बड़ी और बेहतर इमारतों की कल्पना करो, विशाल पुस्तकालयों और विश्वविद्यालयों की कल्पना करो और खूबसूरत पार्क जहां लोग आराम कर सकें। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां मुगल अभी भी शक्तिशाली होते। वे उस्मानी साम्राज्य, चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका जितने महत्वपूर्ण हो सकते थे। वे दुनिया को साथ मिलकर काम करने का एक बेहतर तरीका दिखा सकते थे। इस अलग इतिहास के बारे में सोचने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि चीजें कैसी हो सकती थीं। मुगल साम्राज्य, जिसने 3 शताब्दियों से भी अधिक समय तक भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर राज्य किया, बेहद सांस्कृतिक, स्थापत्य और बौद्धिक विकास का काल था। इस युग की जांच करके हम इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे विविध संस्कृतियां एक साथ रह सकती हैं और फल फूल सकती हैं। मुगल विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों को एकीकृत करने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे, जिससे कला, वास्तुकला और ज्ञान का एक अनूठा और समृद्ध संगम बनता था। यह ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हमें अपने वर्तमान और भविष्य की फिर से कल्पना करने की अनुमति देता है, यह देखते हुए कि कैसे अलग अलग रास्ते अलग अलग परिणाम दे सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि साम्राज्य अच्छी चीजें कर सकते हैं, जैसे कला और विचारों का प्रसार। मुगल साम्राज्य संस्कृतियों का एक मिश्रण था, जहां फारसी, भारतीय और मध्य एशियाई प्रभाव मिलकर कुछ असाधारण बनाते थे। कला और वास्तुकला में उनके योगदान का आज भी उत्सव मनाया जाता है। ताजमहल जैसी प्रतिष्ठित संरचनाएं उनकी विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ी हैं। मुगलों ने विचारों के आदान प्रदान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसे वातावरण को बढ़ावा दिया जहां विभिन्न पृष्ठभूमि के विद्वान, कलाकार और विचारक सहयोग और नवाचार कर सकें। इस सांस्कृतिक आदान प्रदान ने न केवल मुगल साम्राज्य को समृद्ध किया, बल्कि दुनिया पर भी एक स्थायी प्रभाव डाला। मुगलों ने दुनिया पर एक बड़ी छाप छोड़ी और ये कल्पना करना मजेदार है कि क्या हो अगर वे आज भी होते। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां मुगल साम्राज्य फलता फूलता रहे, संस्कृतियों के अपने अनूठे मिश्रण से आधुनिक समाज को प्रभावित करता रहे। आधुनिक शहर मुगल प्रेरित वास्तुकला से सज सकते हैं और कला को उनकी पारंपरिक तकनीकों से समृद्ध किया जा सकता है। सांस्कृतिक एकीकरण और बौद्धिक विकास पर मुगल जोर सोचने और जीने के नए तरीकों को प्रेरित कर सकता है, एक अधिक समावेशी और नवीन दुनिया को बढ़ावा दे सकता है। अपनी दुनिया को मुगल नजरिए से फिर से कल्पना करके हम सांस्कृतिक मेल की अनंत संभावनाओं और एक उज्जवल भविष्य की क्षमता का पता लगा सकते हैं।